नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर भी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस रिक्वेस्ट ऑल पे प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एज मच एज पॉसिबल, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहाँ पे देखिए आज हम लोग डिस्कशन करेंगे शेयर मार्केट, शेयर बाजार के बारे में। जहाँ पे देखिए भारी उठापटक देखने को मिली पूरे मार्केट में। ग्लोबल सेंटीमेंट को भी हम लोग चेक करेंगे कि अमेरिकी बाजार का क्लोजिंग कैसा है। गिफ्ट निफ्टी में जितना गैप डाउन दिखा रहा है, क्या उतना गैप डाउन हम लोग होंगे या नहीं, उसको चेक करेंगे। साथ साथ कमोडिटी मार्केट क्या 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 हालत है, एफआईडी डेटा क्या बता रहा है, अदानी शेयर्स को लेकर के क्या अपडेट आ रहा है, एंड ट्रेड डील जो अभी लेटेस्ट डेवलपमेंट क्या हुआ उसको लेकर के उसको हम लोग चेक करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहाँ पर सबसे पहला चीज अमेरिकी बाजार से स्टार्ट करेंगे। तो देखिए कल डाउ में अच्छा खासा गिरावट देखने को मिला है। ऐसे लगेगा बहुत ज़्यादा तो नहीं, आधा परसेंट का गिरावट के साथ ही क्लोजिंग हुआ, मात्र 245 पॉइंट्स का गिरावट हुआ है। लेकिन अगर बीच में चेक करते हैं तो अच्छी खासी बिकवाली यहाँ पर देखने को मिली थी। देखिए डाउ जोन्स का क्लोजिंग 245 पॉइंट्स गिरावट के साथ, बहुत ज़्यादा नहीं है, आधा परसेंट। लेकिन कहीं सबसे ज़्यादा गिरावट था तो वो था नैस्डैक में, देख सकते हैं 1.69% का गिरावट था। एंड स्मॉल कैप में 1.51। एंड फिक्स में चेक कीजिएगा तो लगभग 6% का यहाँ पर उछाल देखने को मिला था। तो जबरदस्त वहाँ पर बिकवाली देखने को मिली है, अच्छा खासा गिरावट के साथ क्लोजिंग देखने को मिला। एंड खासकर टेक्नोलॉजी शेयर्स में अच्छी खासी गिरावट है, देख सकते हैं नैस्डैक एक तरफा नीचे का मूव देखने को मिला है। तो बताना चाहूँगा देखिए इनके या फिर अमेरिकी बाजार में जितने भी टेक्नोलॉजी स्टॉक्स है उसमें देखिए यहाँ पर प्रॉब्लम चल रहा है, खासकर एआई को लेकर के, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर के यहाँ पर बबल अब फूट रहा है। जितनी तेजी से चढ़े थे उतनी तेजी से गिर रहे हैं। एंड खासकर ओरेकल कॉर्पोरेशन को लेकर के तो भी काफी नेगेटिव आ रहा है अपडेट, जिस कारण से खासकर नैस्डैक यहाँ पर गिरा था। कल अगर चेक करते हैं तो वहाँ पर 15% गिरावट था, और फिर कल यानी कि 2 दिन पहले चेक करते तो 15% गिरावट था। एंड कल के दिन में लगी 4.5% का फिर से गिरावट, यानी कि टोटल 2 दिनों के अंतराल में लगभग 20-25% स्टॉक ऑलरेडी क्रैश कर चुका है। तो यहाँ पर नैस्डैक में दबाव के पीछे रीजन क्या है, ओरेकल कॉर्पोरेशन, जिनका रिजल्ट आया। रिजल्ट जो रहता है यहाँ पर देखिए, रिजल्ट जो रहता है, रिजल्ट आया, रिजल्ट अच्छा था लेकिन मार्केट एक्सपेक्टेशन को मीट नहीं किया, ये सबसे पहला रीजन बना। उसके बाद कल के दिन में एक और अपडेट आया था कि ये जो स्टॉक जो रहता है, ये जो कंपनी जो रहता है, ये अपना जो प्रोजेक्ट जो ली है उसको पुश कर रहे हैं, यानी कि 2027 तक में जो कंप्लीट होना होना था उसे बढ़ा करके 2020 उन्होंने कर दिया, देख सकते हैं। तो इस कारण से अच्छी खासी पिटाई हुई। रीजन क्या दिया डिलेड होने का पीछे, क्यों नहीं हो पाएगा कंप्लीट, तो रीजन दिया है लेबर एंड मटेरियल शॉर्टेज, उन्होंने रीजन दिया है। तो देख सकते हैं ये इस कारण से नैस्डैक में अच्छी खासी बिकवाली हो रही है। एंड खासकर एआई से रिलेटेड जो स्टॉक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उसमें बिकवाली देखने को मिल रही है। तो देखिए उनका बबल है वो फूट रहा है, हमारे मार्केट में ऐसा सिचुएशन है नहीं, तो हो सकता है थोड़ा कम हमारे मार्केट में दबाव देखने को मिले। तो ये हो गया, हम लोगों ने चेक कर लिया अमेरिकी बाजार। हाँ, कमोडिटी मार्केट में चेक करेंगे तो गोल्ड में तेजी, हल्की सी तेजी के साथ क्लोजिंग हुआ, लेकिन सिल्वर में अच्छा खासा बिकवाली 4% का। तो देखिए जितनी तेजी बनी है कुछ तो यहाँ पर गिरावट हो गई। तो सिल्वर में 4% गिरावट, क्रूड में देखिए 0.8% का गिरावट ही देखने को मिला। तो ये चीज़ हमारे मार्केट के लिए ठीक ठाक सा है, क्रूड में बहुत ज़्यादा तेजी नहीं है। कॉपर में 2.60%, ब्रेंट वगैरह में चेक कर सकते हैं तो क्रूड में कल अच्छी खासी बिकवाली देखने को मिली है। तो ये ठीक है। अगर देखिए कमोडिटी प्राइसेस कम होगा तो देखिए रॉ मटेरियल कॉस्ट कम होगा तो सभी स्टॉक्स के लिए अच्छा रहेगा। तो ये चीज़ यहाँ पर ठीक ठाक सा देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट अगर चेक करेंगे एडीआर्स में, विप्रो एडीआर में अच्छा खासा गिरावट था 1.77% का। इन्फोसिस एडीआर मिला जुला सा, आईसीआईसीआई बैंक में 0.13% का तेजी था, एंड एचडीएफसी बैंक में भी मिला जुला, देख सकते हैं यानी कि कुछ बहुत ज़्यादा नहीं था एक्सेप्ट विप्रो, जहाँ पर अच्छी खासी बिकवाली थी। साथ साथ बताना चाहूँगा, अब आपको लगेगा कि जितने भी हमारे आईटी स्टॉक्स है वो तो क्रैश कर जाएंगे, तो लेकिन ऐसा नहीं है। अमेरिकी बाजार में नास्डैक की गिरावट के पीछे क्या है, वो है एआई ड्रिवन स्टॉक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हमारा मार्केट में रिवर्स एआई चलता है, जब भी वहां गिरावट होती है तो आईटी स्टॉक में अच्छी खासी तेजी बन जाती है। तो थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान से ट्रीट करने की जरूरत है। नेक्स्ट चेक करेंगे गिफ्ट निफ्टी कितना गैप डाउन हो सकता है। तो करंटली देखिए अभी तो बता रहा है लगभग 120 पॉइंट्स का यहाँ पर गैप डाउन हो सकता है, 120 पॉइंट यहाँ पर हम लोग गैप डाउन हो सकते हैं मंडे के दिन में। लेकिन सुबह के समय में फ्यूचर्स को जरूर चेक कीजिएगा, क्या स्थिति है उसके ऊपर डिसाइड कीजिएगा। अभी के समय तो 120 है, ये यहाँ पर दिखा रहा है, यानी कि देखिए हम लोग अपने क्रिटिकल सपोर्ट लेवल से भी ऊपर है, ऐसा नहीं कि सब कुछ खत्म हो जा रहा है। निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट का लेवल है 25,700, उससे हम लोग ऊपर ही रहेंगे। जब तक ये नहीं टूटेगा तब तक ठीक ठाक सा है। तो ये चीज़ है कि हो सकता है गिरावट होगी तो तुरंत हम लोग यहाँ पर रिकवरी भी कर सकते हैं, तुरंत में रिकवरी हो सकता है, या फिर हो सकता है हम लोग उतना गिरे भी नहीं। उसके पीछे रीजन क्या है हम लोग आगे चेक कर लेते हैं। साथ साथ देखिए नेगेटिव क्या क्या है, तो एफआई फिर से यहाँ पर बेच करके गए, ये चीज़ थोड़ा सा नेगेटिव साइड में है, देख सकते हैं कैश में 1114, हालांकि फ्यूचर्स में खरीदारी किया है, डीआई यहाँ पर अच्छी खासी खरीदारी की है। डेटा मिला जुला सा मिक्स्ड है, उतना भी नेगेटिव नहीं है। तो एफआई डेटा नेगेटिव है, क्यों नेगेटिव है हम लोग को पता है, वो है रुपए में मजबूती, रुपए में कमजोरी होना। 90.584 है,
जो कि यहाँ पर अच्छे से सस्टेन कर रहा है। ये चीज़ थोड़ा सा दिक्कत है, जिस कारण से एफआई हमारे मार्केट में आ नहीं पा रहे। तो ये चीज़ है, एफआई क्यों नहीं आ रहे वो भी हम लोगों को पता है। तो ये चीज़ थोड़ा सा नेगेटिव है। साथ ही साथ डेटा आया है सीपीआई डेटा, सभी बोलेंगे नेगेटिव साइड में है, 0.71 है, प्रीवियस 0.25 था, यानी महंगाई काफ़ी बढ़ रहा है। जितना हम लोगों ने अनुमान किया था 0.70 उससे भी काफ़ी ऊपर आ रहा है। तो सभी बोलेंगे नेगेटिव है, लेकिन उतना भी नेगेटिव नहीं है। 1% के ऊपर में अगर रहता तब नेगेटिव होता, लेकिन हम लोग 1% से काफ़ी नीचे हैं। तो ये भी डेटा ठीक ठाक सा नजर आ रहा है। नेक्स्ट है, हम लोगों ने जितने भी नेगेटिव था सब कुछ हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया। अब हम लोग पॉजिटिव चीज़ों की और डिस्कशन करेंगे कि जो अभी गैप डाउन दिखा रहा है 120 पॉइंट्स का, हो सकता है उतना हम लोग गैप डाउन न हो। उसके पीछे रीज़न क्या है? हम लोग किस चीज़ पे सबसे ज़्यादा रिएक्ट करते हैं, वो है ट्रेड डील। ट्रेड डील को लेकर के कोई भी अगर अच्छी खबर आएगी तो हम लोग का मार्केट पॉजिटिवली रिएक्ट करता है। तो ट्रेड डील हम लोगों को पता है कि ट्रेड डील पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, मजबूती इसमें आ रही है, कुछ ना कुछ हमेशा कुछ पॉजिटिव अपडेट आता है। साथ ही साथ आज के दिन में मॉर्निंग आवर्स में चेक कीजिएगा, देखिए 13 दिसंबर 7:36 को आज अपडेट आ रहा है कि 3 यूएस हाउस मेंबर मूव टू ओवरटर्न ट्रम्प 50% टैरिफ ऑन इंडिया। देख सकते हैं, तो यूएस के जो 3 हाउस मेंबर थे उन्होंने अभी देखिए ट्रम्प के अगेंस्ट में यहाँ पर काम कर रहे हैं। तो 3 यूएस हाउस मेंबर हैव इंट्रोड्यूस अ रेजोल्यूशन टू एंड इमरजेंसी बेस्ड टैरिफ ऑफ अप टू 50% ऑन इंडियन इंपोर्ट, वार्निंग दे हर्ट वर्कर्स, कंज्यूमर्स एंड यूएस इंडिया रिलेशन। तो 3 चीज़ों को हर्ट कर रहा है ट्रम्प के डिसीजन से। एक तो है खुद यूएस के जो वर्कर्स हैं वो परेशान हो रहे हैं, कंज्यूमर्स एंड साथ साथ यहाँ पर इनका जो रिलेशन है वो भी खराब हो रहा है। ये यहाँ पर अपडेट आ रहा है। तो देखिए अभी जो डिस्कशन चल रहा है ट्रेड डील को लेकर के, उसमें ये प्रेशर ला सकता है, ये चीज़ हो सकता है हमारे लिए अच्छा हो सकता है। तो 3 मेंबर ऑफ यूएस हाउस ऑफ रेप्रेजेंटेटिव हैव इंट्रोड्यूस्ड रेजोल्यूशन सीकिंग टू एंड प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प नेशनल इमरजेंसी डिक्लेरेशन व्हिच लेड टू टैरिफ ऑफ अप टू 50% ऑन इंपोर्ट फ्रॉम इंडिया। Lawmakers described duties as illegal and warned they would harm American workers, consumer, यूएस इंडिया रिलेशन। यहाँ पर ये अपडेट आ रहा है। अगला देखिए, साथ ही साथ यहाँ पे देखिए बता रहे कि ये जो रेजोल्यूशन है इंट्रोड्यूस किया है बाय रिप्रेजेंटेटिव, देख सकते हैं जिनका नाम है दुबरा रॉस, मार्क वेसी एंड राजा कृष्णमूर्ति, फॉलोइंग बाई पार्टीसन सेनेट एफर्ट टू रोल बैक सिमिलर इमरजेंसी बेस्ड टैरिफ ऑन ब्राजील एंड लिमिट द प्रेसिडेंट अथॉरिटी टू इम्पोज ड्यूटीज यूजिंग इमरजेंसी पावर। देख सकते हैं यहाँ पर अपडेट आ रहा है। अकॉर्डिंग टू रेजोल्यूशन, लॉ मेकर आर सीकिंग टू रिवोक एडिशनल 25% सेकेंडरी टैरिफ इम्पोज्ड ऑन इंडिया ऑन अगस्त 27th, वेर एडेड अर्लियर रेसिप्रोकल ड्यूटीज। टुगेदर द मेसर्स रेज टैरिफ ऑन एज मेनी एज इंडियन ओरिजिनल गुड टू 50% अंडर द इंटरनेशनल इमरजेंसी पावर एक्ट। यहाँ पर ये अपडेट आ रहा है। ये जो अपडेट आ रहा है ये पॉजिटिव साइड में इसलिए है क्योंकि देखिए ये जो अभी हम लोगों का डिस्कशन जो चल रहा है ट्रेड डील को लेकर के, इसके ऊपर प्रेशर बनाएगा और ये एंड जो रहता है थोड़ा अच्छी और यहाँ पर जा सकता है, पॉजिटिव एंड यहाँ पर देखने को मिल सकता है ट्रेड डील को लेकर के। तो अगर मान लीजिए ट्रेड डील को लेकर के कोई भी अच्छी खबर आती है तो हमारा मार्केट बहुत ही अच्छे तरीके से पॉजिटिवली रिएक्ट करेगा, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। साथ ही साथ इस ट्रेड डील का सबसे ज्यादा बेनिफिट किसे मिल सकता है तो वह अदानी शेयर्स को यहाँ पर मिल सकता है। और साथ साथ अदानी शेयर्स को लेकर के बहुत सारे पॉजिटिव अपडेट आ रहा है, यहाँ पर खासकर अदानी ग्रीन एनर्जी को लेकर के आज के दिन में अपडेट आ रहा है, देख सकते हैं। तो 1038 का क्लोजिंग प्राइस है। यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है कि अदानी ग्रीन एनर्जी पर जो सेबी की कार्रवाई चल रही थी, सेबी को लेकर के जहाँ पर यहाँ पर प्रोब जो चल रहा था, जांच चल रहा था, उसमें अच्छी खासी हरी झंडी मिली है। तो सेबी क्लियर्स इनसाइडर ट्रेडिंग चार्जेस अगेंस्ट प्रणव अदानी हिज रिलेटिव। देख सकते हैं केस सेंटर्ड ऑन वेदर प्रणव अदानी हैज डिस्क्लोज्ड कॉन्फिडेंशियल डिटेल अबाउट अदानी ग्रीन एनर्जी प्लान एक्विजिशन ऑफ एसबी एनर्जी बिफोर द इन्फॉर्मेशन पब्लिक। तो जो यहाँ पर एलिगेशन लगे थे कि इन्होंने जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो रहता है प्रणव अदानी ने शेयर कर दिया था रिगार्डिंग एसबी एनर्जी एक्विजिशन को लेकर के, तो अभी ये क्लीन चिट मिला कि ऐसा कुछ भी यहाँ पर नहीं हुआ। तो मार्केट रेगुलेटर सेबी ऑन फ्राइडे क्लियर्ड प्रणव अदानी, अ डायरेक्टर इन सेवरल अदानी ग्रुप कंपनीज एंड न्यू नेफ्यू बिलियनर गौतम अदानी ऑफ एलिगेशन दैट ही शेयर्ड प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन एंड वायलेटेड इनसाइडर ट्रेडिंग। देख सकते हैं। तो यहाँ पर सेबी हैड आल्सो डिसमिस्ड चार्जेस ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग रूल वायलेशन अगेंस्ट हिज टू रिलेटिव। तो यहाँ पर ये पूरा अपडेट है, आप उसका पर चेक कर सकते हैं। तो जो भी यहाँ पर है सेबी की तरफ से हरी झंडी मिली है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एंड इस कारण से अदानी स्टॉक्स खासकर ज्यादा रिएक्ट करेंगे एंड ये अब मार्केट को सपोर्ट करने की कोशिश करेंगे, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर अच्छी खबर देखने को मिल रही है। ऐसा लग रहा है कि 120 पॉइंट्स गैप डाउन होगा, लेकिन ऐसा होने का चांसेस कम नजर आ रहा है। तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा, इन सभी चीजों को ध्यान में रख करके कोई भी ट्रेड इनिशिएट कीजिएगा। सो आई होप आपको लाइक किया, शेयर किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।